क्लास 9 भूगोल पाठ 1 भारत की आकार और स्थिति। अध्याय की समीक्षा। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इसका मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर तक कर्क रेखा से 23.5 डिग्री उत्तर देश में लगभग 2 भागों में बटा है। मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में तथा दक्षिणी पश्चिमी में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा पॉइंट बिंदु कहलाती है, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। भारत के कुल क्षेत्रफल लगभग 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत की स्थल सीमा रेखा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट की रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह से 7,516.6 किलोमीटर है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अतः 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक यमोत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर से गुजरती है। सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच 7,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी स्थित है। अभ्यास प्रश्न देखेंगे। क्लास 9 की बुक पाठ 1 में क्या दिया है। प्रश्न दिया इसमें कि भारत के भूभाग का कितना क्षेत्रफल है। तो भारत के भूभाग का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। उन देशों का नाम लिखिए जो क्षेत्रफल से भारत में बड़े हैं। रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद 7वें पे आता है भारत। प्रश्न, भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित क्षेत्र हैं। तो भारत में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित क्षेत्र हैं। इसके अलावा भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है। तो 97.25 पूर्वी देशांतर भारत का सबसे पूर्वी देशांतर है। अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम लिखिए। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम। दक्षिण में कौन से द्वीप देश हमारे पड़ोसी हैं। तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह का नाम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। श्रीलंका, मालदीव दक्षिण हमारे पड़ोसी देश हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश कौन सा है। तो भारत का सबसे उत्तरी अक्षांश 37.6 डिग्री है। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर कौन सी पर्वत स्थित है। तो यह पर्वत है नवीनतम बलित पर्वत। अगला प्रश्न है कि सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने के बाद भारत और यूरोप के बीच की कितनी दूरी जो है कम हो गई। तो इसका आंसर होगा 7,000 किलोमीटर। 1869 में 7,000 किलोमीटर दूरी जो है भारत यूरोप के बीच कम हो गई। अगला प्रश्न है कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि कौन सी है। तो भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जल संधि पाक जल संधि है। अगला प्रश्न, भारत के 7 केंद्र शासित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो चंडीगढ़, दिल्ली, दमन दीव, दादर नगर हवेली, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला कौन सा राज्य है।
भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है गुजरात है। भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो यह जो है 2.4% है। प्रश्न है सुनामी 2004 का प्रमुख परिणाम क्या रहा? तो जो सुनामी 2004 में आई थी उसके परिणाम स्वरूप भारत संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु जो इंदिरा बिंदु जो है कहा जाता है, सन 2004 की सुनामी लहर के कारण समुद्र में जलमग्न हो गया। और भारत की तटरेखा लगभग कितनी है? तो भारत की तटरेखा 7,516,017 किलोमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में कितने घंटे का अंतर आता है? तो गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच 2 घंटे का अंतर आता है। प्रश्न है कि भारत के 2 अंतिम अक्षांश देशांतर के बीच मापी गई दूरी क्या है? तो भारत के 2 अंतिम अक्षांशों के देशांतर के बीच जो दूरी मापी गई है 2,933 यानी 2,933 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है कि भारत के 2 अंतिम अक्षांश बिंदुओं के बीच की दूरी मापी गई है, तो ये 3,214 किलोमीटर है। सन 1947 से पूर्व भारत में कौन से 2 प्रकार के राज्य थे? तो 1947 के पूर्व में जो है भारत में 2 प्रकार के राज्य थे। एक को प्रांत कहा जाता था और दूसरा